नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर के साथ शेयर की। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पीएम मोदी की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने लिखा, दिल जीत लिया। हाल के दिनों में जयंत चौधरी की बीजेपी से करीबी की खबरें आ रही हैं। ऐसे में अब जयंत चौधरी के इस बयान के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व सीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी और देश के प्रति उनके योगदान पर कृतज्ञता जाहिर की। देश के 3 रत्नों को एक साथ भारत रत्न देने पर सभी दलों ने खुशी जताई है। आज पूज्य चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। चौधरी चरण सिंह जी भारत के बड़े नेता थे, खासकर किसान उनको अपना परिवार, पूरे देश के किसानों में हर्षोल्लास की लहर है। चारों तरफ से बधाइयाँ, शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं। मैं ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और पूरे किसान समाज को, पूरे देश के किसानों को, खासकर उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। भारत रत्न सम्मान पाने वाले चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दरअसल रालोद के मुखिया जयंत सिंह के दादा और किसानों के मसीहा तथा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को काफी समय से भारत रत्न देने की मांग उठ रही थी। पीएम के ऐलान पर जयंत चौधरी ने पोस्ट करते हुए लिखा, दिल जीत लिया। भारत सरकार का जो किसानों के प्रति जो उनके भाव हैं, गांव के और कमेरा वर्ग के प्रति जो उनकी इच्छाएं हैं, जो समर्पण है, जो इच्छा शक्ति है, आज उसे उन्होंने प्रदर्शित किया है। और लोग हिम्मत ले सकते हैं इस निर्णय से कि अगर कोई सरकार चौधरी चरण सिंह जी को इतना बड़ा सम्मान दे सकती है, तो जो मुद्दे चौधरी चरण सिंह जी के अहम मुद्दे रहे, जिनके लिए उन्होंने काम किया, जिस वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किए, उनकी बात भी मानी जाएगी। हालांकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े नेता रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। ये खबर सियासी गलियारों में है। जयंत चौधरी विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब जयंत चौधरी के दादा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर बीजेपी ने बड़ी सियासी चाल चली है और इस चाल में जयंत चौधरी का दिल भी जीत लिया है। अब यूपी में जिस समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन था, उसके मुखिया अखिलेश यादव देश के 3 रत्नों को भारत रत्न देने पर खुशी जाहिर तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी सियासत को भी बखूबी समझ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी, अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जयंत जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है और जो बातें हो रही वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए। उधर कांग्रेस सरकार की आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र जारी करने वाली मोदी सरकार ने कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को उनकी आर्थिक नीतियों और देश के लिए किए गए काम के लिए ये सम्मान दिया है। कांग्रेस नेता राव के गांधी परिवार के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे और उन्हें अचानक पीएम बनाया गया था। सन 1992 में बाबरी विध्वंस के दौरान नरसिम्हा राव के गांधी परिवार से सबसे ज्यादा रिश्ते खराब हुए थे।
बाबरी कांड के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता राव से नाराज थे। गांधी परिवार से नरसिम्हा राव के रिश्ते इतने खराब हो चुके थे कि उनके निधन के बाद भी उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय में रखने की जगह तक नहीं दी गई थी। शव को जब 24 अकबर रोड ले जाया गया था तो उसे आधे घंटे तक मुख्यालय के बाहर ही रखना पड़ा। इसके बाद शव को हैदराबाद ले जाया गया। अब लोकसभा चुनाव से पहले नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने कांग्रेस, खासकर गांधी परिवार को असहज कर दिया है। इससे पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देकर भी मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला था। इसके बाद ही अरसे से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करने वाले नीतीश कुमार विपक्षी खेमा छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे। अब चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने पर सियासी समीकरणों में क्या बदलाव आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज इसी पर पक्ष विपक्ष में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता मनोज पंडित जी, आरएलडी प्रवक्ता रणविजय मौर्य, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे और सपा प्रवक्ता तारिक खान जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी मनोज पंडित जी, आपका एक के बाद एक इतने सारे भारत रत्न देना, वो भी 2024 के चुनाव से ठीक पहले, क्या कहना चाहेंगे सर आप? जिन लोगों ने देश की तरक्की में देश के सिस्टम को, देश के कानून को, सबको आगे बढ़ाने का काम किया है, जी। तो जिनको मिलना चाहिए। आप ये देखिए ना, आप जिनको दे रहे हैं उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं और वो डिजर्व करते हैं इस चीज के लिए। जी। पूर्व की सरकारों ने नहीं दिए उनको। भाई चौधरी चरण सिंह देश के किसान नेता थे, उनसे बड़ा कोई किसान नेता नहीं हुआ। अगर उनको भारत जो क्या आपत्ति हो सकती है इसमें? आप ये देखिए, जिस कांग्रेस की बात हम लोग कर रहे हैं, नरसिम्हा राव जी ने कांग्रेस को खड़ा किया, चीजें बनाई, और जब उनकी मृत्यु हुई तो कांग्रेस ने उनको पार्टी कार्यालय में जगह तक नहीं दी। तो ये सब चीजें हैं, ये वो अपेक्षित लोग हैं जिन्होंने देश के पूरे सिस्टम में योगदान दिया था और पार्टी ने इनको नहीं बढ़ाया आगे। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करके चलती है, सबको साथ लेके चलती है, और जिन लोगों को जो है जो चीज मिलनी चाहिए वो उनको देने का काम करती है। तो इसको सियासी मायने ना निकाले जाए इसकी तो चीजें हैं कि जो काम किए हैं वो उनको याद रखा जाए और उनको जो है उचित सम्मान दिया जाए, उसी की कड़ी में है। स्नेहाशीष जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, आप तो अपने नेता को सम्मान आप लोगों ने तो कभी नहीं किया, और अब देखिए सरकार उनको सम्मान दे रही है। ऐसे में आप लोगों पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस पूरी प्रतिक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहली बात यह है कि हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के साथ साथ स्वामीनाथन जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने ही किसान के हित के लिए जो सिफारिश हरित क्रांति वगैरह के लिए उन्हें ऑथराइज की थी, उन्हें और चौधरी चरण सिंह जी को जो किसान नेता हैं, उन तीनों लोगों को अगर मिला है भारत रत्न की जो घोषणा हुई है, उसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं भारत सरकार के फैसले का। और रही बात यहाँ पे, तो ये मानना पड़ेगा कि कम से कम मोदी जी अपनी थोथी जो गाल बजाने की नीतियां थी उनसे अब यूटर्न ले रहे हैं, क्योंकि इनको बार बार कहा जाता है अब की बार यूटर्न वाली सरकार। तो इन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिम्हा राव जी का योगदान इस देश के विकास में रहा है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कम से कम कांग्रेस के जो नाकामियों को ये बताते रहते थे, ढोल पीटते रहते थे, कम से कम उन चीजों को आज ये अपने से स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के निर्माण में, आर्थिक सुधार में कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री का योगदान इतना महत्वपूर्ण रहा है कि उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर समझने वाली बात है कि चूंकि भारत सरकार के आधिकारिक तौर पे अगर देखा जाए तो हेड होने के नाते प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है, तो भारत सरकार की तरफ से ये उपलब्धियां जो मिल रही है हमारे नेताओं को, ये अपने आप में गर्व की बात है और तमाम कांग्रेसियों के लिए गर्व की बात है कि धीरे धीरे ही सही मोदी जी भी अब मानने लगे हैं कि कांग्रेसियों ने इस देश के योगदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी,
चलिए, हमारे साथ सपा प्रवक्ता तारिक जी भी बने हुए। तारिक जी का मैं रुख करना चाहूंगी। तारिक जी, देखिए, जयंत चौधरी पहले तो बीजेपी से मिल रहे थे, अब सरकार ने उनके दादाजी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है और उनका एक बयान भी सामने आया कि दिल जीत लिया। अब ऐसे में कहीं समीकरण डगमगा तो नहीं रहा है गठबंधन का? मेरा ऐसा मानना है कि सब चीज राजनीति के लिए नहीं होती है जी। और चौधरी चरण सिंह किसानों के और समाजवादी आंदोलन के एक बड़े नेता थे। अगर कोई भी सरकार इसकी घोषणा करती है, जिनकी समाजवादी लोगों के मन में सम्मान है, जिनके प्रति हम उसका स्वागत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि सन 1954 से भारत रत्न देना स्टार्ट हुआ। किसी भी साल में 3 से ज्यादा भारत रत्न नहीं दिए गए, किसी एक साल में। 1956 में भी 3 लोगों को भारत रत्न दिए। ये चुनाव से पहले 5 लोगों को भारत रत्न दे देना थोड़ा सा सवाल खड़ा करता है जी। इसलिए करता है वजह उसकी क्या है मैम, सुन लीजिए क्यों करता है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह के योगदान 2014 से पहले के, तब नहीं याद आया आपको? नरसिम्हा राव साहब के भी योगदान, जैसे उन्होंने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन किया था, जिसको हम एलपीजी कहते हैं। तब मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये उनके बड़े काम थे। तो मैं कह रहा हूं वो तो तब भी थे। तो अगर आज आपने ये निर्णय लिया तो टाइमिंग पे सवाल है, निर्णय पे सवाल नहीं है, मगर टाइमिंग ऐसी है जिससे आप इन लोगों के जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, सीधी सी बात। तो हर चीज में राजनीति, भारत रत्न में भी राजनीति, ये गलत है। भारत रत्न में ये होना चाहिए कि जिन्होंने देश के लिए जिनका कंट्रीब्यूशन है उनको दे दीजिए। राजनीति टाइमिंग पे बहुत सवालिया खड़ी हो रही है और जिससे मैं बड़ा सवाल उठाता हूं टाइमिंग। ठीक है, इस सवाल को मैं जरूर मनोज पंडित जी से पूछूंगी। बहरहाल हमारे साथ आरएलडी से रणविजय मौर्य जी भी जुड़ चुके हैं। रणविजय मौर्य जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना बड़ा दिन है आपके लिए, जिनके साथ आप गठबंधन में हैं, उन्होंने आपके दादा को कभी सम्मानित नहीं किया, लेकिन अब सरकार सम्मानित कर रही है। दलित पिछड़ों के मसीहा, दलित पिछड़ों किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना एक बहुत बड़ा सम्मान है। आज दलित पिछड़े किसान इसे दिवाली के रूप में मना रहे हैं, बहुत हर्ष की बात है। और हम इसी के साथ भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। ये किसानों के लिए आज का बहुत बड़ा दिन है जी। चलिए, मैं रुक करना चाहूंगी मनोज पंडित जी का। मनोज पंडित जी, देखिए, यहाँ पे तारिक जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि भारत रत्न दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, भारत रत्न दिए जा रहे हैं, उन तमाम नेताओं का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन आपकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं सर कि एक के बाद एक लगातार 5 भारत रत्न की घोषणा आपने कर दी है और अब जो है आप लोग चुप हैं एकदम। क्या ये सियासी दांवपेच है क्या? भारत रत्न को भी सियासत के तौर पर अब इस्तेमाल किया जा रहा है? नलिनी जी मेरे मित्र विपक्ष में बैठे हैं और इनका काम है हम पर उंगली उठाना जी। हर चीज पे। आप मुझे बताइए किस चीज पर उंगली नहीं उठाई इन्होंने? राम मंदिर को लेके, बनने से लेके प्राण प्रतिष्ठा तक कि मुहूर्त, ये तो गलत मुहूर्त निकाल दिया, तो होना ही नहीं चाहिए था। ये तो मंदिर कैसे बन गया, तो बनना ही नहीं चाहिए था। अब भारत रत्न देने की बात है तो ये तो होना नहीं चाहिए था, दे कैसे दिया? दे दिया तो चलो ठीक है, ये तो टाइम गलत है। तो ये सरकार का हक है, इस सरकार के हक को आप सरकार के पास रहने दो। कम से कम यहाँ तो अतिक्रमण मत करो आप, लेकिन सर यहाँ तो हमें काम करने दो ना। 2024 तक 10 साल का लंबा वक्त, तब कभी नहीं इस बारे में ध्यान दिया गया। अब अचानक से ठीक लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक घोषणाएं क्यों? नहीं देखिए नलिनी जी, ये तो सिस्टम है और सिस्टम के तरीके से चलता है। इसमें कोई ईगो नहीं है। इसको राजनीति से ना जोड़ के देखा जाए, क्योंकि राजनीति से आप हर चीज को राजनीति में जोड़ के देखेंगे तो कैसे चलेगा। आप ये देखिए, जैसे अडवाणी जी को दिया और सब कपूरी ठाकुर जी को, इन सबको तो ये सब चीजें ये ठीक नहीं है। आप हर कार्य को आप एक ही चश्मे से देखेंगी तो मुझे लगता है वो चीजें ठीक नहीं होती। आप ये देखिए ना कि हो क्या रहा है, लोगों में खुशी है। जयंत चौधरी जो कभी कहते थे कि भाई हम ये इधर नहीं जाएंगे या हम लोग वो नहीं करेंगे, आज वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो कह रहे दिल जीत लिया। अरे हम वो लोग हैं जो हकीकत, जो जमीन से जुड़े लोगों को सम्मान देना जानते हैं।
वही तो कह रही हूँ सर, राम मंदिर के जरिए का मंडल, उसके बाद मंडल कर्पूरी ठाकुर, फिर आडवाणी जी, और अब पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, एक के बाद एक सभी वर्गों को तो कहीं ना कहीं आपने साध लिया। इसीलिए तो आप पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर साधा भी तो ठीक चुनाव से पहले क्यों? 10 साल का लंबा वक्त था। नहीं, अब देखिए, अब ऐसे नहीं होता ना नलिनी जी कि आपने पहले क्यों नहीं किया, आज कर दिया। अरे भाई, आज कर दिया तो खुशी तो आज भी जाहिर होनी चाहिए ना। आज आपको खुश होना चाहिए। तारिक जी कह रहे हैं सर, तारिक जी कह रहे हैं कि हर चीज में आप लोग राजनीति करते हैं, और अब तो भारत रत्न में भी राजनीति कर रहे हैं। आपके सामने अभी सभा प्रवक्ता तारिक जी ने यह बात कही है। राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी? हम राजनीतिक दल है। तारिक जी भी मनोज जी, मैं चाहूंगी कि आप अपना फोन थोड़ा सा पास रखें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं कहता हूँ नलिनी जी, अगर राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेगी, राजनीति तो करना बनता है ना जी। अगर हम लोग, चाहे कोई भी हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम राजनीति करेंगे तो हमें राजनीति करने दीजिए, पर लेकिन वो राजनीति की गलत नहीं है ना। आप उस राजनीति से किसी का अस्वार्थ नहीं हो रहा है, उस राजनीति से देश के लोगों का सम्मान बढ़ रहा है। ठीक है, तारिक जी से इसी की प्रतिक्रिया जल्दी से ले लेते हैं। कह रहे हैं कि उससे जो राजनीति अगर हम कर भी रहे हैं तो उससे देश अच्छे स्तर पर पहुंच रहा है, किसी को उसका नुकसान नहीं हो रहा है। तारिक जी, चलिए, मैं खुश हूं कि ये बात मानी जा रही है कि हाँ, राजनीति हो रही है। इसमें भी इतने से ही मैं खुश हूं कि बीजेपी प्रवक्ता ये मान रहे हैं अब वो राजनीति हो रही है। मैं इतने से खुश हूँ। नहीं, मनोज पंडित जी तो ये भी कह रहे हैं तारिक जी कि आप लोगों की तो आदत हो गई है कि सरकार कुछ भी करती है तो आप लोग कहते हैं कि सरकार सियासी दांवपेच खेल रही है। देखिए, मैंने कहा ना कि अगर देश के निर्माण में जिन लोगों का कर्पूरी ठाकुर साहब को दिया, हमने स्वागत किया। मनोज जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार सुन लेते हैं, फिर जल्दी से प्रतिक्रिया लेती हूँ आपसे। जी तारिक जी, मैं कह रहा हूँ कि सारे निर्णयों का विरोध नहीं है, लेकिन मैम टाइमिंग का विरोध है। ये लोग तो पहले भी थे, आप 10 साल में इनको दे रहे थे, धीरे धीरे करके किसी एक साल में। मैम देखिए, अहम बात है जी, 3 लोगों से ज्यादा नहीं दिया गया। कांग्रेस के टाइम में भी चुनाव होते थे तो कांग्रेस भी चाहती तो 15 लोगों को देकर, जैसे मुझे नहीं पता कि कोई मैक्सिमम लिमिट है या नहीं है भारत रत्न में जी, लेकिन 3 लोगों को दिए गए। आप चुनाव से 2 महीना पहले 5 लोगों को दिए दे रहे हैं, तो सवाल तो पूछना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये लोगों ने अगर, ठीक है, मैं स्नेहाशीष जी के पास जाना चाहूंगी तारिक जी, क्योंकि देखिए वक्त का अभाव है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सभी से एक एक करके प्रतिक्रिया ले लूं। स्नेहाशीष जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 2004 से 14 तक आपकी सरकार थी, आपने कभी पीवी नरसिम्हा राव का ना सम्मानित किया, ना ही उनका कोई स्मारक बनाया गया। मतलब जिसके भी रिश्ते 10 जनपद से खराब है उनको सम्मानित नहीं किया जाएगा क्या? देखिए, ये पूरी तरीके से गलत नैरेटिव है। बार बार हमने कहा है कि देखिए, अब तो विपक्ष के भी लोग जो विपक्ष में रहे हैं वो भी मान रहे हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेताओं ने कितना बड़ा काम किया है इस देश के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सम्मान अपने आप में और बड़ा हो जाता है जब विपक्षी भी आपके बारे में सम्मान की बात करने लगे और भारत रत्न देने लगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। अगर कांग्रेसी हम लोग अपने सम्मान दे देते तो आज इतनी चर्चा नहीं होती। और रही बात, मैं एकदम पूरी तन्मयता के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में अगर मनमोहन सिंह जी को भी सम्मान दे दे ये सरकार, अभी बचे हैं कुछ दिन, अगर ये सम्मान दे दे तो अपने आप में ये मान्यता हो जाएगी कि कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्री जो भी बने वे भारत रत्न हैं, थे और रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्वामीनाथन जी को आपने दिया है लेकिन स्नेहाशीष जी, अगर आप इतना ही कह रहे हैं कि आपके नेताओं का योगदान इतना जबरदस्त रहा है, आप खूब बखान कर रहे हैं, तो आपकी खुद की जो कांग्रेस की सरकार जब थी तो आप लोगों ने क्यों नहीं सम्मानित किया? सवाल तो उठेंगे ना सर आप लोगों पर, क्यों दरकिनार किया गया? एक चीज बताइए, 1992-96 तक वो रहे हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कितना सम्मान दिया भारत रत्न, ये भी एक आंकड़ा है। उसमें आप आंकड़े को पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल अगर अपने ही नेता को देने लगेंगे तो फिर यही सवाल आएगा बीजेपी के तरफ से। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, इसको कंक्लूड करूंगा मैं। तारिक जी, मैं आऊंगी आपके पास जल्दी से, पहले मैं जवाब ले लेती हूँ। किसान नेता है चौधरी चरण सिंह जी और जो स्वामीनाथन जी हैं जो वैज्ञानिक रहे हैं, उन दोनों ने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कांग्रेस पार्टी आज मांग करती है इस विधेयक के द्वारा
तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये स्वीकार कर ले कि भारत रत्न के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक कानूनी प्रावधान भी ये बनाएंगे और ये मांग करें कि जो दिल्ली में नोएडा और आसपास अभी जो किसान बैठ रहे हैं धरने पे, उनके मांगों का ये लोग समर्थन करें। 700 किसानों को हत्या करने वाली ये सरकार अगर इन दो लोगों ठीक है, माफी चाहूंगी सर क्योंकि वक्त का अभाव है। मैं रणविजय जी का रुख करना चाहूंगी, एक फाइनल कमेंट रणविजय जी से। रणविजय जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या लगता है आप लोग अभी गलत खेमे में है? क्योंकि देखिए पार्टी बदल लेनी चाहिए, क्या गठबंधन बदल लेना चाहिए? क्योंकि जिस खेमे में है उसने तो कभी सम्मानित नहीं किया, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो सम्मानित कर रही है। और साथ ही साथ जयंत चौधरी का एक बयान भी आया कि दिल खुश कर दिया। आज खुशी का दिन है, आज राजनीति का दिन नहीं है। सभी किसान, मजदूर, नौजवान आज खुशियां मना रहे हैं। माननीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न दिया गया है। आज खुशी, राजनीति किसी दूसरे दिन करेंगे, आज खुशियां मनाने का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। माननीय राष्ट्रपति ने नाम सुझाया, माननीय देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, माफी चाहूंगी आप सभी से क्योंकि वक्त का अभाव है। बहुत बहुत माफी आप सभी से। फिलहाल के लिए पक्ष विपक्ष में मेरे साथ इतना। नमस्कार।